देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अटारी वाघा बॉर्डर पर ब्रह्मा कुमारीज का अद्भुत प्रदर्शन। अमृतसर के वाघा अटारी सरहद पर जहां प्रतिदिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल के नौजवान पाकिस्तानी रेंजर्स के विरुद्ध रिट्रीट समारोह के तहत काफी जोशीले अंदाज में परेड का प्रदर्शन करते हैं, वहीं ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया गया। जी हां, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किए गए इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ एक रैली निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन लगभग 20,000 सैलानियों की मौजूदगी में ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने हाथों में नशे के खिलाफ लिए गए नारों की तख्तियां लेकर जन जन को नशाखोरी के खिलाफ अभियान में जुड़ने के लिए उत्साहित किया। भारत माता का किरदार निभा रही कन्या ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को भावनात्मक लहजे से किसी भी तरह के नशे की लत को त्यागने की विनती की और प्रतिज्ञा कराई, मानो जैसे खुद धरती माँ अपने बच्चों को इस जहर को छोड़ने के लिए कह रही हो। नशे के खिलाफ नारे और उद्घोषणा द्वारा व्यसनों को त्यागने और इनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए लोगों को उत्साहित किया गया। नशे जैसी भयानक महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस अवसर पर व्यसन मुक्ति पर आधारित एक नाटक भी पेश किया गया। इस कार्यक्रम में अमृतसर, कोट खालसा, नमक मंडी, हरीके और रैया सेवा केंद्र के लगभग 200 भाई बहनों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी बहनों ने लोगों को अपने किसी भी एक व्यसन को त्यागने का दृढ़ संकल्प भी कराया। हम शपथ लेते हैं, हम स्वयं नशा मुक्त बनकर अपने परिवार वालों को, अपने नैतिक संबंधियों को, अपने देशवासियों को नशा मुक्त बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग देंगे। कार्यक्रम के अंत में बीके साक्षी ने पूरे सभा को मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। आज भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर वर्ल्ड ड्रग अब्यूज़ डे पर ब्रह्मा कुमारीज़ के भाई बहनों ने एक नाटक और रैली के द्वारा 20,000 भारत के नागरिकों के सामने ये संदेश दिया कि कैसे नशों को छोड़ने से ही इस देश में और विश्व में खुशहाली आ सकती है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। आज वर्ल्ड ड्रग अब्यूज़ डे के बारे में यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया था, जो लोग अभी विक्टिम है ड्रग अब्यूज़ के, जो शुरू किए हैं या फिर जो लोग शुरू करना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको सचेतन करने के लिए यहाँ पे आज बहुत कोशिश किया गया है ताकि वो लोग मोटिवेट हो और ड्रग अब्यूज़ के ये जो दलदल है उसमें ना फंसे, और जो अभी चाहते हैं अपना ड्रग अब्यूज़ के बाहर निकलने के लिए वो प्रेरणा मिले उनको और वो निकले। जो ये आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा देख के कि देश के लोग यहाँ पे आए हैं। देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था, तो आशा करती हूँ कि बहुत लोग मोटिवेट हुए होंगे और ये एक इस दलदल से निकले होंगे। जो ये सेरेमनी थी इसकी शुरुआत हुई नशा मुक्ति से, जिसमें विभिन्न तरीके से हमें मैसेज दिए गए कि किस तरह से ये नशा मुक्ति हमें करनी चाहिए। कई राज्यों में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। कई संस्थाओं ने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज़ भी थे। हम यहाँ हमारे परिवार के साथ पहली बार देखने आए थे इस वाघा बॉर्डर पे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए। हमने बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पे, सब परिवार हमने बहुत नारे लगाए। ऑल्दो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, बट फिर भी हमारे जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। आदि शिव शक्ति मातेश्वरी जी की स्मृति में भव्य कार्यक्रम। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज हेतु नारीत्व के आंतरिक शालीनता को रचनात्मक तरीके से अनुभव करने के विषय पर ब्रह्मा कुमारीज़ की प्रथम प्रमुख मातेश्वरी जगदम्बा जी के 59वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर पीस पैलेस के द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के तहत त्रिदिवसीय शिव शक्ति रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से भी अधिक भारत और नेपाल से
समाज की अग्रणी महानुभाव और अन्य महिलाओं ने शिरकत की। शिव शक्ति कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई गई, जैसे कि सहनशीलता एक आंतरिक शक्ति है, इसके अनुभवों को साझा करना, कैसे सरलता जीवन में संतुलन का आधार है, अपनी कहानियों को साझा कर उनसे प्रेरणा लेना। विशेष तौर पर एक लर्निंग जर्नी बोर्ड बनाया गया, जिस पर सभी ने अपनी ली हुई सीख को दर्ज किया। शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच भारत और नेपाल क्षेत्र की फोकल पॉइंट मेंबर बीके डॉक्टर सुनीता ने स्वयं को देह से न्यारी, सबसे सहज स्वरूप बिंदी आत्मा समझ, बिंदी परमात्मा से कनेक्ट करने में ही जीवन में कैसे सिंप्लिसिटी आती है, उसे अनुभव कराया। कार्यक्रम में फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू एस्वातिनी राधा वेंकटरमन, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। अखिल भारतीय लिनेंस क्लब सहारनपुर से चार्टर्ड प्रेसिडेंट अर्चना अग्रवाल, नेपाली इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गिरिजा सावड़ा, एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल सूरत से चार्टर्ड इंटरनेशनल डायरेक्टर उषा जाड़ावाला समेत कई प्रबुद्ध महिलाएं कार्यक्रम का हिस्सा बनी। मैंने बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहा, जो बात तुमको अच्छी भी लगती है, समझ भी आती है और अप्लाई करने से प्रैक्टिकल में फ़ायदा भी होता है और आपको भी फ़ायदा हुआ है, तो जो चीज़ खुद फ़ायदा मिलता है तो दूसरे को बताने में क्या मुश्किल आती है। वाकई ये प्रेरणा स्रोत है उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, तो वो महिलाएं आगे आए और अवश्य अपने पावर्स को, अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने और वुमेन दूसरी वुमेन का सपोर्टिव सिस्टम बने, उसको सपोर्ट करें, तो जरूर हम इस समाज को भी बदल सकते हैं और अपने देश को नंबर 1 वर्ल्ड में कायम करने में सक्षम हो सकते हैं और अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मुझे लगता है इन्होंने जो टॉलरेंस के बारे में बताया, सिंप्लिसिटी के बारे में बताया, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग जानने को सब लोग जानते हैं, पर रिपीट होने से, बार बार आपको पता चलने से लोगों का देखने का नज़रिया मालूम पड़ता है, जो कि हर एक आदमी अलग नज़रिए से सोच सकता है। तो मुझे यहाँ आकर कई सारे पर्सपेक्टिव्स मिले कि सिंप्लिसिटी क्या क्या हो सकती है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में देश में चल रहे कठिन हालातों के बावजूद यूक्रेन में भारतीय दूतावास में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दूतावास के अधिकारी, भारतीय छात्र, भारतीय प्रवासी के प्रतिनिधि, योग केंद्रों के प्रशिक्षक, आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य और कीव सेवा केंद्र और संगम रिट्रीट सेंटर के बीके सदस्यों ने भाग लिया। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सभी के साथ मिलकर योग का अभ्यास किया, आध्यात्मिक वातावरण बनाने में अपनी शुद्ध विचारों से सहयोग किया और अंत में सभी को ब्लेसिंग कार्ड्स भी दिए गए। कार्यक्रम के पश्चात यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन और दूतावास के द्वितीय सचिव सत्येंद्र कुमार यादव से भी बीके सदस्यों ने मुलाकात कर ईश्वरी सौगात भेंट की। रामगढ़ कैंट में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता कमल बगड़िया ने कहा कि दिव्य गुणों की खान जगदम्बा सर्व रूप में महान थी। राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की प्राण, संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका, प्रमुख संचालिका जगदम्बा सरस्वती जी ने अपना पुराना कलेवर बदलकर अव्यक्त भाव की सेवा में स्वयं को लगा दिया। इस कार्यक्रम में आगे उपस्थित मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा निशा जैन, डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक राजेश प्रसाद, शिक्षिका रीना सिन्हा ने भी अपने भाव रखे। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि मम्मा की वाणी जल तरंग की तरह अमृत बरसाती हुई सत्यता व निर्मलता से भरी होती थी। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए मैजिकल मेडिटेशन समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बढ़ चढ़कर बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की याद के साथ हुई तथा उसके बाद शारीरिक एक्सरसाइज योगा कराकर बच्चों को कई एक्टिविटीज कराई गई। 2 दिवसीय समर कैंप में राज्योग शिक्षिका बीके शिक्षा तथा सेवा केंद्रों पर आने वाली माताओं के सहयोग से बच्चों को डांस, पेंटिंग, कलरिंग, फिजिकल एक्टिविटी, नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, आत्मा के 7 गुणों, परमात्मा का परिचय, परमधाम तथा मेडिटेशन पढ़ाई में कैसे मदद करता है उसके बारे में समझाया गया। दूसरे दिन गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने सभी बच्चों को सौगात देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।